ओके आज की क्लास में हम जिस सिंबल पर जिस इमेज पर बात करेंगे वो भी ज़बूर की किताब से मैंने लिया है। और ये पाम ट्री का सिंबल है कि उसको किस तरह ज़बूर नवीस ने एक रासबाज से कंपेयर किया है। और ज़बूर 92:12 वर्स में हमें ये मिलता है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है। The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. तो इसको अगर हम उर्दू बाइबल में पढ़ें तो और यानी हम इसको बेहतर समझ सकते हैं कि रासबाज को एक खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई। तो डेविड ने ये जो सिंबल ये इमेज सिलेक्ट किया है कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स पाम ट्री के सामने रख कर की है। लास्ट भी हमने कुछ सिंबल्स पर बात की है कि ये ऑटो प्लेस नहीं है या बगैर सोचे समझे नहीं लिखे गए। यानी डेविड ने जो कि पाक रूह की इंस्पिरेशन से ये लिख रहा है साम्स, उसने जितनी भी मेटाफर्स को सिम्बलीज को इस्तेमाल किया है वो वेल प्लेस्ड है। यानी अपनी बात को पूरे मीनिंग सही पहुंचाने के लिए उसने सोच कर इस्तेमाल किया। यानी उसकी ऑब्जर्वेशन भी है, रेवलेशन भी है। तो उर्दू टेक्स्ट भी इसका पढ़ दीजिए आशा भाई। ज़बूर 92:12 वर्स। कलाम यूं मरकूम है, सादिक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज़ होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। इसमें दूसरा कंपैरिजन भी है देवदार वाला, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास पे उस पर गौर करेंगे। एक क्लास में हम दोनों को कवर नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो आज एक तो हम राइचियस पे गौर करेंगे कि कौन शख्स जो है वो राइचियस है, यानी रास्तबाज। सादक भी उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। तो सादक और रास्तबाज दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, राइचियस। तो ये वर्ड जो है रास्तबाज या रास्तबाजी, ये बाइबल में कोई मोर देन 500 टाइम्स जो है वो इस्तेमाल किया। तो इससे इस वर्ड की इंपॉर्टेंस का हमें अंदाजा होता है कि 500 से भी ज्यादा दफा इसको इस्तेमाल किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में। ओके, रास्तबाजी या फिर रास्तबाज, और रास्तबाज और सादक जो है वो मुतबादल हैं एक दूसरे के। अब इसकी अगर डेफिनेशन पे हम गौर करेंगे कौन सा शख्स जो है वो रास्तबाज कहलाता है, तो इसका डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि जो खुदा की विल के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करता है, यानी अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो एक्टिंग इन अकॉर्ड विद डिवाइन लॉ हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, कि जो शख्स डिवाइन लॉ यानी खुदा के कानून शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर करता है, तो ये उसे टैग, ये नाम दे दिया जाता है रास्तबाज का। आप देखें कि बाइबल में कितने ही लोगों को जो है ये टाइटल दिया गया रास्तबाज। तो एक स्कॉलर है 19th सेंचुरी के, जोसेफ हेनरी, उन्होंने इसकी डेफिनेशन इस तरह से की है कि ये वो शख्स है जो खुदा अप्रूव करता है, अप्रूव्ड बाय गॉड, यानी खुदा जिसकी तस्दीक कर दे कि ये शख्स जो है वो रास्तबाज है। दाऊद की भी खुदा ने तस्दीक की थी कि मेरी यानी कि दिल के मुताबिक जो है मुझे शख्स मिल गया। तो ये तस्दीक है, अप्रूवल है। यानी हम देखें ना वर्ल्डली, हम अपने केसेस का अप्रूवल जब हो जाता है खुश होते हैं, तो ये भी जिस शख्स को अप्रूवल मिलता है तो ये बहुत यानी खुशी की बात है, बहुत सक्सेस की बात है, एक विक्ट्री है, एक बहुत बड़ा टाइटल है कि जो कि इंसान को दिया जाता है। और देने वाला कौन है? हमारा क्रिएटर खुदा। खुदा ये टाइटल देता है कि ये शख्स रास्तबाज है। कुछ लोग खुद भी क्लेम करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि जैसे बिब्लिकल स्कॉलर की हमने बात की, जोसेफ हेनरी थेयर की, कि उन्होंने कहा कि ये अप्रूव्ड बाय गॉड। और फिर हम कह सकते हैं कि ये वो शख्स है जो गॉड्स के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पर होता है। ओके, गॉड्स के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, गॉड्स स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है। अक्सर हम प्रेयर में कहते हैं कि हम उसके यानी खुदा के कद के अंदाजा तक, यानी वो जितना चाहता है कि हम यहाँ तक पहुंचे, हमारी ग्रोथ इतनी हो। तो फिर जो राइचियस है, जो रास्तबाज है,
वो खुदा के स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो ऐसा शख्स जो है वो रास्तबाज। इसको और बेहतर अगर हमने समझना तो इसके लिए जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है वो राइट वाइज यूज होता था। यानी राइट के स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको मॉडर्न स्पेलिंग की लिख रहा हूं, राइट वाइज। राइचियस तकरीबन 16th सेंचुरी में वर्ड आया है इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न इंग्लिश में हम कह सकते हैं, और किंग जेम्स वर्जन में भी यूज हुआ है, बाकी में भी। लेकिन उससे पहले जो है ये वर्ड राइट वाइज था। वाइज के मानी है मैनर, यानी तरीका, मैनर। हम अक्सर ये देखते हैं, खास तौर पे जो साइंस के स्टूडेंट है, कि उन्हें क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जो है वो समझाया जाता है। यानी इस तरह अगर है तो क्लॉक वाइज, ऑपोजिट है तो एंटी क्लॉक वाइज, समझाने के लिए। तो वाइज का मीनिंग है मैनर, तरीका, की तरह। तो अगर इस पे हम गौर करें, राइट वाइज यानी सही तरीके पर। तो रास्तबाज कौन होता है? जो सही तरीके पर। तो ये वर्ड भी जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है रास्तबाज के लिए, और यानी हमारे सामने क्लियर पिक्चर लेकर आता है कि राइचियस कौन है, जो राइट ट्रैक पर हो, जो अपराइट हो। ओके, इसके लिए अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड देखें कि वो, और इसको समझने के लिए, तो वो वर्ड है डाइकायोस। ओके, बल्कि इसको हम पढ़ना चाहिए डी। डी आई को यहां पे हम पढ़ेंगे डीकायोस। और गौर करें तो ये एक सिफ्त है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव है। रास्तबाज या डीकायोस क्या है? सिफ्त है, नाउन नहीं है, ये नाम नहीं है, बल्कि किसी शख्स की क्या है? सिफ्त है। तो सिफ्त उसकी क्या है? कि वो रास्तबाज है, वो खुदा की शरीयत के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है और उससे बाहर नहीं होता। नूह कितने साल खुदा के साथ साथ चलता रहा? 365। ओके, तो ये कोई छोटा अरसा नहीं है, बहुत लंबा अरसा है, 365 साल। तो रास्तबाज जो जर्नी है इसकी वो टफ है, लेकिन खुदा के साथ जब है तो वो फिर जो है आसान होती जाती है, मजेदार होती जाती है। तो डीकायोस के जो मानी है वो क्या है? रास्तबाज। ओके, इसका थोड़ा मजीद समझने के लिए गौर करें तो ये डीकायोस वर्ड जो है ये डीकी वर्ड से, इसकी बेस डीकी है। डीकी जो है वो यूनान की जस्टिस की गॉडेस है, यानी उनकी देवी है, इंसाफ करने वाली। यानी वो इंसाफ करके ठहराती है कि ये शख्स रास्तबाज है या नहीं। बात समझ आ रही? तो उसके नाम से वर्ड बना है डीकायोस। डीकी उनकी जो गॉडेस है, वो अपने स्केल में रखकर, अगर आप पिक्चर देखें ना अक्सर, तो वो उसकी पिक्चर होती है, और जी इस गॉडेस को लेडी जस्टिस भी कहते हैं, लेडी ऑफ जस्टिस। तो आप इसकी पिक्चर देखें ना, तो उसके हाथ में एक स्केल होता है, तो उसमें वो यानी आपकी एक तरफ नेकियां कह लें, और एक तरफ अगर जो गलत काम किए हैं वो फिर उसको मैयर करती है कि किसका झुकाव है। तो जिसकी फिर नेकियां ज्यादा हैं, अच्छे माल ज्यादा है, वो उसको रास्तबाज वो ठहराती है। लेकिन ये तो है उसका म्यार। जी, हम बात कर रहे हैं कि लेडी ऑफ जस्टिस किस तरह से अपने तराजू में नुमाइश करके टैग देती है, टाइटल देती है कि ये शख्स क्या है? रास्तबाज। अब बाइबल में हम देखें कि खुदा किस तरह से जो है किसी शख्स को रास्तबाज का जो टाइटल देता है, यानी अप्रूव करता है कि ये शख्स क्या है? रास्तबाज। तो खुदा का भी एक नुमाइश का तरीका है। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे, पहला सैमुएल 16 बाब उसकी 7 आयत, 1 सैमुएल 16 chapter 7th verse. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. ये हमें अंदाजा है कि जब वो मसा करने के लिए
भेजा गया सैमुअल को दाऊद को मसा करने के लिए, तो वो यानी उस बड़े बेटे पर गौर कर रहा था, क्योंकि वो हाइट में और अपीयरेंस में काफी अच्छा दिख रहा था, तो समझ रहे थे कि इसको मसा करना है। लेकिन खुदा ने इंस्ट्रक्ट किया कि ये नहीं है। डू नॉट कंसीडर हिज अपीयरेंस और हिज हाइट, फॉर आई हैव रिजेक्टेड हिम। द लॉर्ड डज नॉट लुक एट द थिंग्स पीपल लुक एट। People look at outward appearance, but the Lord looks at the heart. ये है खुदा की फरमाइश का तरीका। खुदा किसके लिए है? वो दिल को जांचता है। अब इसका उर्दू भी पढ़ दीजिएगा। कलाम मरकूम है, पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानित नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नज़र करता है। थैंक यू। खुदावन दिल पर नजर करता है। तो ये फरमाइश का मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका है कि दिल में ही हमारे सब कुछ मौजूद है, जो भी हमारे ख्यालात हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं, और वो क्रिएटर से छुप नहीं सकते। तो क्रिएटर उसको जांचता है, और फिर जांचने के बाद जब हम उसके फरमाइश पर पूरे उतरते हैं, उसके स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हैं, फिर ये हमें टाइटल जो है वो मिलता है रास्तबाज, सादिक। तो सादिक किस तरह फ्लरिश करता है, किस तरह बढ़ता है, इस आयत में हमने पढ़ा है खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज। तो सरसब्ज होना या बढ़ना, इसके लिए यानी इंग्लिश में वर्ड जो दिए गए हैं वो है फ्लरिश करना, ग्रो करना। यानी ये वर्ब है, ये यहाँ पर एक्शन है कि वो किस तरह से ग्रो करता है। सादिक को हमने देखा कि वो कौन है, जो खुदा की शरीयत के मुताबिक चलता है। और फिर वो ग्रो कैसे करता है, किसकी तरह? खजूर के दरख्त की, फ्लरिश करता है। तो इसी से हमें खजूर के दरख्त से मिलता है कि पाम ट्री क्रिश्चियंस कैसे होते हैं, यानी खजूर के दरख्त की मानद जो मसीही हैं, जो क्रिश्चियन लाइफ को गुजारते हैं, तो उनकी जो तशबीह बनती है वो किससे बनाई, यहाँ पर पाम ट्री से, खजूर के दरख्त से। तो उसकी कुछ खूबियां अगर हम देखें तो एक खूबी उसकी ये है कि वो बिल्कुल सीधा ग्रो करता है, बिल्कुल अपराइट। तो रासबाज के लिए भी वर्ड क्या यूज है? अपराइट, जो बिल्कुल सीधा चलता है। हमने एक ओल्ड वर्ड भी यूज किया था, राइट वाइज। तो आप खजूर के दरख्त को देखें तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है उसका जो तना है, और फिर उसके ऊपर एक कैनोपी होती है, यानी उसकी एक छतरी नुमा जो है पत्ते उसके होते हैं। तो उनकी भी खूबी देखें कि वो पत्ते जो हैं उस पर छांव रखते हैं, और उससे जो एवेपोरेशन है, यानी उसके अंदर से पानी जो है फिजा में कम उड़ता है, सूरज की रोशनी में कम जाता है, यानी बखारात कम बनते हैं। वो जो कैनोपी है वो उसको इस तरह से तने को सेव रखती है। तो ये भी उसके स्ट्रेट होने की एक खूबी है, एक फायदा है उसे कि उसके अंदर से पानी कम उड़ता है, और वो कम पानी में भी सरवाइव करता रहता है, और क्या रहता है? सरसब्ज रहता है। और इसके लिए हम उसके एक सिर्फ और देखते हैं कि एवरग्रीन भी है, यानी सरसब्ज का हमेशा सरसब्ज रहने के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? एवरग्रीन। वो कभी भी नहीं मुरझाता, नहीं, बारिश हो या ना हो, सूरज की रोशनी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, टेम्परेचर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, वो सरसब्ज रहता है। तो यहाँ पर रासबाज पर भी ये एप्लीकेशन होती है, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, कि रेनी सीजन आ जाए, कि टेम्परेचर बुलंद हो जाए, हालात के टेम्परेचर, ये यानी दुनियावी सूरत हाल की हम बात नहीं, स्पिरिचुअल वे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्या रहता है? अपराइट, जैसे खजूर का दरख्त, और सब्ज रहता है, ये भी नहीं कि मुरझा जाता है, हालात सकता है तो वो उसका चेहरा बन गया और यानी बज़ाहिर नजर आना शुरू हो गया कि ये किसी मुश्किल में, लेकिन ऐसा नहीं, रासबाज ऐसे नहीं। तो एक खूबी उसकी ये, दूसरी कि उसका हर पार्ट जो है पाम ट्री का वो यूजफुल है, यानी उसका तना देखें, उसकी शाखें, उसे जो है वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटी ट्री के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके जो फ्रूट है उसके फायदे बहुत सारे हैं। ओके, तो उसका हर पार्ट
यानी खजूर के दरख्त का हर पार्ट, उसका फल, उसकी शाखें, उसका तना जो है, सब फायदे के लिए, दूसरों के फायदे के लिए। तो इसी तरह हम देखें तो रास्तबाज जो है, जो खुदा के लोग हैं, वो भी दूसरों के फायदे के लिए जिंदा रहते हैं। इसके लिए हम रेफरेंस देखेंगे 1 कुरिन्थियंस उसका 10th चैप्टर 33rd वर्स, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 35 आयत। इसमें पॉल कहते हैं, I try to please everyone in everything. I do not seek my own interest, but that of many. That of many. यानी बहुत सारों का फायदा। This is that they may be saved. और वो फायदा क्या है कि वो बच जाएं। इसको पढ़ दीजिएगा उर्दू में भी। कलाम में लिखा है, चुनाचा मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो नजात पाएं। बहुतों का फायदा ताकि वो निजात पाए, बहुतों का फायदा। इसी तरह ये पाम ट्री भी बहुतों का फायदा करता है, साया मुहैया करता है। इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है, इसका फ्रूट जो है वो बेनिफिशियल है। तो इस सेंस में जो है हमें ये सिंबल की इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो वाज़ेह होती जा रही है कि क्यों जो है सामिस्ट ने इसको यूज़ किया। एक और खूबी पे हम गौर करेंगे कि ये दरख्त जो है ये खुशसाली को भी बर्दाश्त करता है। खुशसाली से मुराद ये है कि जब कई साल तक, कुछ अर्सा तक बारिश नहीं होती तो ये एज इट इज ही रहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आगे हम देखें तो एवरग्रीन भी इससे जा मिलता है कि ये हमेशा सरसब्ज रहता है, तूफान इसको हिला नहीं सकते। इस पे अगर आप गौर करें ना तो बाकी दरख्त जो हैं वो तूफान से अक्सर टूटे हुए नजर आते हैं, लेकिन पाम ट्री जो है वो कायम रहता है। रास्तबाज को इसीलिए इससे कंपेयर किया गया। और ये स्टॉर्म जो है 150-160 किलोमीटर फी घंटा भी अगर आए तो उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। और ये रेयर ही होता है कि इतना ज़्यादा आए। वैसे मैक्सिमम स्पीड इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, उनकी स्पीड जो है 140, 45, 150 किलोमीटर फी घंटा होती है। बाकी दरख्त जो है शायद उसको बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन पाम ट्री जो है उसको बर्दाश्त करता है, उसको झीलता है और कायम रहता है। और एक और हिकमत अमली इस दरख्त के अंदर हमें नजर आती है कि ये झुक भी जाता है। यानी जब इतनी ज़्यादा तूफान की रफ्तार है तो ये 40 से 50 दर्जे तक झुक जाता है। तो जो लोग मैथमेटिशियंस हैं वो जाविया बनाना जानते हैं, वो 40 से 50 को समझ सकते हैं कि किस हद तक ये झुकाव करता है, और उस झुकाव की वजह से ये बचा रहता है। तो ईमानदार ये रास्तबाज की जिंदगी में जब तूफान आते हैं तो वो कहाँ झुकता है? वो खुदा के सामने झुकता है और क्या रहता है? कायम रहता है, फिर सीधा हो जाता है। जैसे ये पाम ट्री है, तूफान आधा घंटा चला है, घंटा चला है, 1.5 घंटा चला है, ये अपने उस एंगल पे झुककर बच जाता है। ओके, तो इसी तरह हमारे हालात भी मुश्किल हो सकते हैं। तूफान हमारे लाइफ में आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हम जो है घुटनों के बल झुककर उन तूफानों का सामना करते हैं और कायम रहते हैं। नूह कितने साल चलता रहा जी? 300 के साथ साथ 365 साल। तो ये है एक रास्तबाज की जर्नी। इसके लिए भी एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 12 and 13। तो इसको आशिफ भाई आप पढ़ दीजिएगा। कलाम में लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। रास्तबाज के सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।
लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स जो है वो खुदा, वो उसके सामने झुकता है और कायम रहता है और ग्रो करता है और फ्लरिश करता है और बढ़ता चला जाता है और विक्टोरियस होता है। ये जो खजूर का दरख्त है, इस पे मजीद हम गौर करें तो ये हिस्ट्री में फतह के निशान के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना अमेरिका में तो उनका मोटो है उस यूनिवर्सिटी का, लेट हुएवर अर्न्स द पाम बियर इट। मुराद ये कि जो कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है वो करे, यानी सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन विक्ट्री के लिए या कामयाबी के लिए उन्होंने जो सिंबल यूज किया वो है पाम। ओके, तो ये सिंबल ऑफ ट्रायम्फ और विक्ट्री भी है। एंशियंट वर्ड में इसको इमॉर्टल कहते थे। इस ट्री को क्या नाम दिया जाता था? इमॉर्टल। इमॉर्टल के मानी आई थिंक आप लोगों को अंदाजा होगा। कहा जाता है मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है कि खत्म हो जाने वाला है। लेकिन इससे मैं गौर कर रहा था कि राइचियस इज इमॉर्टल, रास्तबाज लाफानी है। क्योंकि इंसान की जिंदगी जमीन पर तो है, लेकिन हमारी हमेशा की जिंदगी जो है वो आसमान पर जारी रहेगी। तो खजूर का दरख्त जो है इसको माजी में इमॉर्टल कहा जाता था कि ये लाफानी है, इस तरह इसकी बनावट है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हालात जैसे मर्जी आए, तूफान आए, खुश्क साली आए, जितना मर्जी टेम्परेचर ऊपर चला जाए, ये कायम रहता है, सरसब्ज रहता है। रास्तबाज भी ऐसी इमॉर्टल है। एक और बड़ी जबरदस्त रिसर्च पे मैं गौर कर रहा था और ये आज हमारी आखिरी बात होगी। ये इजरायली एक रिसर्चर ने की है। उन्हें कहीं से रून्स में, पुराने खंडरात में एक इजरायली जो खजूर का दरख्त है उसका 2000 साल पुराना बीज मिला है और ये 2005 में उसे मिला है। समझ लें कि बिफोर जीसस क्राइस्ट ये बीज कहीं पड़ा हुआ था खजूर का। okay? तो उन्हें मिला है ये 2000 में। उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है 2005 में कि क्या ये इतना पुराना बीज ग्रो कर सकता है। तो उन्होंने जब लेबोरेटरी में उस पर काम किया तो उसने ग्रो करना शुरू कर दी 2000 पुराने बीज खजूर। उन्होंने उसका नाम मुतस्सला रखा। आपको पता है मुतस्सला की सबसे ज्यादा एज है बाइबल में, और कितनी है? 969, हाईएस्ट एज स्पैन है मतुसला का। उन्होंने उस दरख्त को जो ग्रो करना शुरू किया 2005 में, अब उसकी एज कितनी हो गई है? 17 इयर्स। तो खजूर का जो पौधा है ये तकरीबन 1 साल में 1 फुट तक या इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। तो अब वो तकरीबन इस वक्त मौजूद है, वो तकरीबन 17 फीट उसकी हाइट हो चुकी है इजराइल में। तो उन्होंने उसको नाम दिया मुतस्सला का। उन्होंने ढूंढा कि ये शख्स सबसे ज्यादा एज वाला है, तो उसके बीज की चूंकि एज इतनी ज्यादा थी उन्होंने उसको वो नाम दिया। तो इससे मैं नारा लगा रहा था कि कलाम का बीज भी हमारे दरमियान रखा है। लोगोस, खुदा का जो रिटन वर्ड है, जो खुदा ने हमारे दरमियान 66 बुक्स में रखा है, और तकरीबन 40 लोगों ने इसको लिखा है, खुदा के लोगों ने, विद द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। ये उनका अपना कलाम नहीं है, जो खुदा पाक रूह ने उन्हें गाइड किया, उन्होंने वो कलाम जो है वर्ड्स की शक्ल में लिखा है और आज हमारे पास है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जिंदा कलाम है, इसके वसीला से खुदा आज भी हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है और हम इससे जो है वो फतहमंदी की जिंदगी गुजारते हैं। वो बीज जो तकरीबन 40 खुदा के लोगों ने बोया हुआ है, आज भी वो फलदार साबित होता है। तो ये जो हमने अभी क्लास की है ये भी एक बीज बोया है। आप और मैं भी बीज बोते हैं कलाम का, तो वो फलदार साबित होता है। तो हम दुआ करते हैं खुदा के लिए कि जहाँ जहाँ भी कलाम का बीज बोया जाता है वो सोख ना पाए। सो खुदा इसके वसीला से बरकत दे। आमीन।